अनाज मंडी और वन उपज मंडी में नियमों के विपरीत चल रही है अन्य व्यापार से संबंधित दुकानें। नियमों के विपरीत हो रहा है अनाज मंडी और वन उपज मंडी में व्यापार। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 चैनल। चले अब आपको पूरे मामले से रूबरू करवाते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि अनाज मंडी और वन उपज मंडी में अनाज और वन उपज से संबंधित वस्तुओं का ही व्यापार होना चाहिए, लेकिन पिछले कई समय से मंडी समिति के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए व्यापारी अनाज और वन उपज से जुड़े व्यापार को न करके दूसरे व्यापार करने में लगे हुए हैं, जैसे कि गोली बिस्किट की दुकान, मनीहारी की दुकान, प्लास्टिक के सामानों की दुकान इत्यादि, जो अनाज और वन उपज से कोई संबंध नहीं रखती है। और इस मामले की शिकायत कई बार मंडी के व्यापारियों ने मंडी समिति के सेक्रेटरी और जिम्मेदार अधिकारियों को भी की है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए सबसे पहले आपको मंडी के व्यापारियों की बात सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नियम नहीं है, सिर्फ अनाज का ही व्यापार अनाज मंडी में हो सकता है, नियमानुसार ये बात है। इसमें कोई मणियारी का या कोई कपड़े लत्ते का या कोई जूते चप्पल का व्यापार करे, ये हमने तो इसके अलावा उदयपुर के अलावा कहीं नहीं देखा है। ये जो है कृषि मंडी ने इन लोगों को नहीं दी है दुकानें, ये दुकानें अनाज के व्यापारी को दी है। उन्होंने आगे या सबलेट कर दी या सेल आउट कर दी या कुछ भी किया, उनके द्वारा की है, मंडी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं। मंडी समिति के अधिकारियों को बहुत पहले कई बार दे चुके हैं कि, पर ठीक है, अब कोई ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों को। अभी तक जैसा देखा गया अनाज मंडी है, ये अनाज मंडी का नाम है इसका, और अनाज मंडी में अनाज का ही व्यापार होता है। फिर भी नियमों में बदलाव हुआ हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मनिहारी की दुकान अगर लगी है, तो मुझे जानकारी नहीं कौन सी दुकान लगी है। फिर आप कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से मनिहारी की दुकान रेट नहीं, और फिर भी ऐसा है तो मैं देखूँगा। आज आप कोई रिपोर्ट लेके आए हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो जरूर हम एक बार देख के फिर आपको बताएंगे। कानूनन देखा जाए तो अनाज मंडी में अनाज का ही व्यापार होता है। कृषि जिन्स का जो भी व्यापार होना चाहिए होना चाहिए, होता है। पर ये सेकेंडरी मंडी है, सेकेंडरी मंडी में कृषि जी के साथ में जो भी उससे जुड़े हुए हैं उसका व्यापार हो सकता है। मनिहारी का व्यापार का जो होना या नहीं होना, ये इसकी जानकारी शायद थोड़ी कम है। मनिहारी का शायद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है मंडी के व्यापारियों का। चलिए अब आपको मंडी समिति के अध्यक्ष मदन गुजर ने कहा वो सुनवाते हैं। कृषि उपज मंडी के अंदर जो भूखंडों का आवंटन होता है वो कृषि जिन्स व्यवसाय के लिए होता है। उदयपुर सेकेंडरी मार्केट है, या कई जिन्सें जो है अनाज के अलावा अन्य जिन्सें भी यहाँ बिक रही है, जो पुराना मार्केट है। वन उपज को लेके हैं, वन उपज पर्टिकुलर या ट्राइबल बेल्ट के किसानों की जो वन उपज है उसको बेचने के लिए इसका प्रयोजन था और उसको आवंटन किया था। वन उपज के अंदर पर्टिकुलर वन उपज की कृषि जिन्सों का क्रय विक्रय होना चाहिए। इसके अलावा आपने बताया है कि ऐसी चीज़ है, तो इसका मैंने अभी ज्वाइन किया है, इसको मैं दिखवा लूँगा, और दिखवाने के बाद अगर कोई ऐसा गैर कृषि जिन्स का अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो नियमानुसार दिखा। एक सवाल ये भी है सर कि यहाँ पर किसी भी दुकान को किसी व्यक्ति को अलॉट होने के बाद क्या उस दुकान को वो किसी अन्य व्यक्ति के पास सबलेट कर सकता है, या उसे किसी अपने ही स्तर पर किसी और को दे सकता है जो व्यापार करें यहाँ पर? अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के तहत हम विज्ञप्ति जारी कर हम भूखंड आवंटन करते हैं। भूखंड आवंटन के बाद वो जिसको आवंटी होता है वो निर्माण करता है। निर्माण के बाद अगर वो पर्टिकुलर उस नीति के प्रावधानों के तहत अगर वो व्यापार नहीं करता है और किसी उसकी आर्थिक स्थिति या किसी पारिवारिक कारणों से वो परिवर्तन करना चाहता है, तो वो मंडी समिति को लिखित में आवेदन करता है कि मैं सब व्यवसाय नहीं करना चाहता हूँ और मेरी ये दुकान है, मैं एक्स को देना चाहता हूँ, तो वो अपना मूल अनुज्ञा पत्र और अपना लीज डीड यहाँ सरेंडर कर देगा। लीज डीड सरेंडर के 3 महीने के अंदर मंडी समिति अन्य जिसको बताता है उसके नाम पे लीज डीड नियमानुसार परिवर्तन शुल्क जमा लेके कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले कई विगत सालों से मंडी के बहुत ही उच्च पद पर पदस्थापित है, और जहाँ भी आप रहे हैं आपने मंडी के कार्यकाल के अंदर उनको आपने डेवलप करने का प्रयास किया है। उदयपुर कृषि मंडी की अगर हम बात करें तो सड़कें और यहाँ की सुरक्षा के लिए आप क्या सोचते हैं? मैं ज्वाइनिंग के बाद ही मेरा प्रथम एजेंडा डेवलपमेंट और किसानों के लिए काम करने का, क्योंकि मैं किसान पुत्र हूँ, इसलिए मेरे को अच्छी तरह से किसानों की पीड़ा मेरे से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता।
मेरा इतना सा कहना है कि अभी मंडी में मैंने ज्वाइन किया है, मंडी की थोड़ी आर्थिक स्थिति के लिए इशू है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, नए आवंटन कर रहे हैं। आवंटन से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरी मंशा ये है कि उदयपुर मंडी के डेवलपमेंट के लिए सारा प्रोजेक्ट मेरे जो दिमाग में है, पूरे जो इनका ड्रेनेज सिस्टम अपडेट करना, यहाँ की रोड का अपडेट करना, सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल बनाना, फेंसिंग कराना, ये सारे काम मेरे मैंडेट में है और मैं इसको करूँगा। लेकिन अभी बजट का इशू है, जो बजट के इशूज़ अभी मैं जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 6 महीने के इशू सोल्व करके मैं इस मंडी को बेस्ट मंडी बनाने की संभाग की कोशिश करूँगा। बलीचा में भी मंडी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसानों में और व्यापारी में बहुत उत्साह है कि उसमें हमें कुछ अच्छा मिलेगा, क्या सोचते हैं आप? बलीचा मंडी के अंदर जो भूखंड आवंटन करने हैं उसमें 699 भूखंड हैं, उनका आरक्षण की कार्रवाई हमने अभी विगत दिनों में कर ली है और 1-2 दिन में उसमें अभी उसकी विज्ञप्ति जारी कर दूंगा। नियमानुसार उसके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, उनका निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा और किसानों और व्यापारियों को जिस भी वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड है उनको देने के पूरी पारदर्शिता के साथ और सबके सामने इसके आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, जिससे किसी प्रकार का विवाद नहीं हो और सब लोग संतुष्ट। तो सुना आपने कि मंडी समिति के अध्यक्ष मदन गुजर का क्या कुछ कहना है। इससे यह तो साबित हो गया कि मंडी के नियमों की धज्जियां तो व्यापारी उड़ा ही रहे हैं और इस पर मंडी समिति के अधिकारियों की कोई लगाम नहीं है, न ही मंडी समिति के अधिकारियों के पास इस तरह के अवैध कार्य रोकने की कोई क्षमता नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि मंडी में जो व्यापार होना चाहिए उसके अलावा भी कोई भी व्यापारी नियमों के विरुद्ध कोई भी व्यापार यहाँ कर सकता है, क्योंकि मंडी के नियमों की धज्जियां तो व्यापारी ही उड़ा रहे हैं। यहाँ पर इससे एक कहावत यथार्थ होती नजर आ रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए भरत को। देखते रहिए न्यूज़ 27। नमस्कार।